एकांत में पढ़ाई करने के लिए शहर में तेजी से लाइब्रेरी कल्चर बढ़ रहा है। यहाँ छात्र छात्राएं बैठकर पढ़ाई करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। नूतन चौक स्थित केंद्रीय लाइब्रेरी की सारी सीटें फुल है, लेकिन यहाँ सुविधाओं का अभाव बना हुआ है, जिसे लेकर विद्यार्थी शिकायत कर रहे हैं। साथ ही ठेके पर संचालित लाइब्रेरी के कर्मचारी कोई कंपनी का पता नहीं है, न ही उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है और न ही पेमेंट की जानकारी है। केंद्रीय लाइब्रेरी का संचालन नगर निगम ने अब निजी ठेके पर दे दिया है। 1 अगस्त से इसे ठेका कंपनी चला रही है। ये जब से ठेके पर गया है, समस्याओं का अंबार लग गया है। बड़ी समस्या यहाँ वाईफाई का ना चलना है। विद्यार्थियों का कहना है कि सारी सुविधा देने का वादा किया था, लेकिन काफी समय से यहाँ वाईफाई नहीं चल रहा है, जिससे हमें ऑनलाइन पढ़ाई करने में समस्या हो रही है। इसकी शिकायत के बाद भी प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वाईफाई का उपयोग हम लोग जैसे कि डेली वेबसाइट यूज़ करने के लिए, यूट्यूब में हम लोग डेली करंट अफेयर देखने के लिए करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो भी जो भी साइट है, जैसे कि मैं दृष्टि IAS से कोचिंग करता हूँ तो ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, उसके लिए वाईफाई का उपयोग होता है। और वाईफाई ना चलने से ऐसा हो जाता है कि मतलब कि आपकी दिन भर की ऑनलाइन क्लास हो ही नहीं पाएगी। एक दिन में हमारी लगभग दो क्लासेस होती हैं और एक क्लास 2.5 घंटे की होती है, मतलब कि 5 घंटे का सीधा सीधा नुकसान हो जाता है। इसकी वजह से क्लास आगे नहीं बढ़ पाता है और टेंशन बहुत है, क्योंकि समय से सिलेबस भी पूरा करना है। 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, वाईफाई नहीं चल रहा है। वाईफाई नहीं चलने से क्या समस्या है? जी, ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत होता है। कुछ भी हम लोगों को ऑनलाइन एक्सेस करना रहता है, वो नहीं हो पाता है। हाँ, कर चुके हैं कि नहीं चलता है करके बोल चुके हैं, तो वो लोग बोले हैं कि सुधार हो रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, करेंगे करके बोले हैं, लेकिन 1 सप्ताह से ऊपर हो गया है, नहीं हुआ है अभी तक। केंद्रीय लाइब्रेरी में प्रवेश के लिए 1500 रुपए शुल्क तय है। उसके बाद प्रत्येक महीना 500 रुपए सुविधाओं के नाम पर लिए जाते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर बच्चों को ठगा जा रहा है। वही प्रबंधन का कहना है कि वाईफाई में 2 दिनों से अड़चन आ रही थी, जिसे सुधार लिया गया है, जबकि विद्यार्थियों का कहना कुछ और ही है। ठेका कंपनी के कर्मचारी बहुत कुछ छिपाने में लगे हुए हैं। प्रति महीने 500 रुपये फीस देते हैं हम लोग महीने का। अब बदले में क्या सुविधा दी जाती है? बदले में सुविधा मिलता है, यहाँ पे वाईफाई मिलता है सर, सिस्टम मिलता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक मिलता है, ये सारी चीज़ें हम देते हैं। है कि यहाँ हफ्ते भर से वाईफाई नहीं चल रहा है। वाईफाई का 2 दिन तक इशू था, 2-3 दिन इशू आया, उसमें थोड़ा वाईफाई को चेंज करा रहे थे, बनवा रहे थे, तो अभी ठीक है सर, चल रहा है वाईफाई अच्छे से। छात्रों का कहना है कि नहीं चल रहा है। और सर 2 से 3 दिन थोड़ा दिक्कत है सर, बाकी अभी चल रहा है वाईफाई। गौरतलब है कि नगर निगम इसका संचालन कर रही थी, लेकिन 1 अगस्त से इसे असम की किसी कंपनी को ठेके पर दे दिया गया है। उसके बाद से यहाँ स्थिति बदहाल हो गई है। मजे की बात है कि यहाँ पर 6 स्टाफ है और उन्हें ही यह तक पता नहीं कि वे किस कंपनी के अधीन काम कर रहे हैं। न ही उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है और न ही वेतन का अता पता है। केवल इसी आस में काम कर रहे हैं कि हमें आगे वेतन और नियुक्ति पत्र मिलेगा, जबकि पहले भी वेतन को लेकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ठेका कंपनी के कर्मचारियों में भी इस बात को लेकर आक्रोश है कि उन्हें अब तक औपचारिक रूप से कुछ भी नहीं बताया गया है और न ही नियुक्ति पत्र और वेतन की जानकारी दी गई है। मजे की बात है कि 3 मंजिला इमारत में लिफ्ट भी खराब पड़ी है, साथ ही फायर सिस्टम भी एक्सपायरी हो चुके हैं। इन तमाम सुविधाओं की ओर ठेका कंपनी और ना ही नगर निगम कोई ध्यान दे रही है। कहीं कभी कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। जी न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट।